ओके, आवाज आ रहा है सब माही? यस सर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था ना, और ईपीएस बताए थे। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का लास्ट था टॉपिक। सर अर्निंग यील्ड रेशियो तक बताए थे, उसके आगे बताना था। अच्छा, अर्निंग यील्ड तक ही बताए थे। यस सर। अच्छा, इस पर हम क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, आज के सेशन में क्वेश्चन भी करेंगे। तो यानी 3 ही पॉइंट हुआ था उसमें अनीसा? यस सर। उसमें 3 ही पॉइंट हुआ था। यस सर, ईपीएस रेशियो और सेकंड प्राइस अर्निंग रेशियो, थर्ड अर्निंग यील्ड रेशियो। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून बच्चे, अर्निंग यील्ड रेशियो। नेक्स्ट देखिए तो डिविडेंड पर शेयर रेशियो, डिविडेंड पर शेयर रेशियो। देखो दिस रेशियो, ये जो डिविडेंड पर शेयर रेशियो है, ये क्या इंडिकेट करता है, तो कह रहा है कि दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, आप शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हेलो, this ratio is calculated क्या कुछ कर रहे हैं क्या? yes sir, dividend this ratio is calculated by हाँ, ये लिख लीजिए, ये नोट कर चुके हैं आपको क्या? नो सर। सोचे हम पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर रेशियो। देखो जैसे नाम से ही क्लियर है, फॉर्मूला ये क्लियर, नाम से ही क्लियर है, डिविडेंड पर शेयर रेशियो। देखो देखो तो दिस रेशियो is calculated, this ratio is calculated by dividing the amount of dividend distributed amount of dividend distributed by the number of equity shares, by the number of equity shares. By the number of equity shares. नीचे में लिखिए, फॉर्मूला लिख लीजिए नीचे में, डिविडेंड पर शेयर रेशियो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीपीएस कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर, शॉर्ट फॉर्म में डीपीएस कहते हैं।
इसका फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर रेशियो इक्वल टू डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर divided number of equity share, divided number of equity share. नोट कर लिए? Yes, sir. मतलब ये पॉइंट समझ में आया क्या? ये पॉइंट कर रहा है डिविडेंड पर शेयर रेशियो, मतलब आपका जो इक्विटी शेयर्स है, आपको याद होगा कि जैसे मान लो किसी कंपनी का अगर इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है तो वो इस तरह से लिखता है कि इस तरह से लिखेगा वो 50,000 इक्विटी शेयर आर द रेट ऑफ रुपीज कितना 10 ईच, ऐसे कुछ करता है ना, लिखता है रुपीज 5 लाख। देखो तो थोड़ा, अगर इक्विटी शेयर्स कितना है 50,000 और एक शेयर का प्राइस कितना है, कीमत कितना है 10, तो टोटल रुपया कितना आएगा कंपनी के पास में 5 लाख। यस ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है कि इस इक्विटी शेयर होल्डर को आप कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर टू डिवाइडेड क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे। हम क्वेश्चन से भी क्लियर करेंगे इसको। नेक्स्ट लिखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है सर इसका क्या बताएं, अगर इक्विटी शेयर 50,000 है और इक्विटी शेयर का रेट 10 रुपीज पर ईच है। हाँ, तो टोटल इक्विटी शेयर तो कितना कैपिटल कितना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा 5 लाख। Yes, sir. 5 लाख होगा ना इक्विटी शेयर्स। सर मल्टीप्लाई करके ना। हाँ, एक शेयर Yes, की कीमत कितना है 10 रुपया, तो 50,000 शेयर होल्डर मेरे पास में, इक्विटी शेयर होल्डर कितना है मेरे पास में 50,000, 50,000 एक शेयर होल्डर से हम 10 रुपया लिए, तो 50,000 शेयर होल्डर है तो कितना लेंगे पैसा 5 लाख लेंगे। 5 लाख लेंगे। यस सर। तो उस शेयर होल्डर को आप डिविडेंड कितना परसेंट, कितना अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, उस डिविडेंड को हम क्या करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे, यानी 50,000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए डिविडेंड यील्ड रेशियो। सर क्या आपने सर प्रेक्षागृह को ब्लॉक कर दिया है? क्या है प्रत्यय? सर वेटिंग रूम शायद लॉक है, तो उसको यस यस, अनलॉक कर दीजिए, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। हाँ बच्चे अब ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड यील्ड रेशियो। सर इस अभी जो बताए हैं डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो 50,000 बाय 5 लाख हो जाएगा ना। 50,000 होगा ना, तो डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर तो 50,000 है ना। डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं ये इसमें क्वेश्चन में नहीं है, इसमें हम आपको समझाना चाह रहे थे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितना है। यस सर, तो वो तो 5 लाख हो जाएगा। 5 लाख नहीं, 5 लाख 50,000, यस सर 50,000 होगा। यस। ठीक है, तो वो अमाउंट लिखी हुई रहेगी क्वेश्चन में, हम एक प्रैक्टिकल लेंगे, उस प्रैक्टिकल से क्लियर करेंगे। और आपको पहले फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल से ही एक प्रैक्टिकल ले ले, उसी से कर देंगे, कर दे सही बच्चे को। यस सर, इसका एक प्रैक्टिकल बता दीजिए इसका। ठीक, ओके, लेकिन पूरा फॉर्मूला नहीं आएगा, प्रैक्टिकल इसमें जो दिया हुआ है अच्छा हम देख लेते हैं।
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सही बच्चे इसको लिखेंगे तो पहले क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 4 फॉर्मूला 4 को यहां पर क्लियर करते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन are available in respect of the following information are available in respect of X Limited. Of X Limited for the year 2013. लिखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखिए 20 लाख। Sir, in respect of X Limited के बाद हाँ, for the year 2013. For the year 2013. For the year 2013. सर 2 मिनट, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ के बाद एक बार और बोल दीजिए तो। हाँ, in respect of in respect of X Limited, X Limited for the year 2013. देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख। फिर लिखिए, रेट ऑफ टैक्स 60%, रेट ऑफ टैक्स 60%, रेट ऑफ टैक्स 60%। rate of tax 60%. A proposed dividend 20%. नाइन % प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख। 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख। और इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख। ये आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि इक्विटी शेयर होल्डर है 30,000 और एक शेयर का कीमत है 100 रुपया, तो 30,000 गुने 100 कर देंगे तो ये आपका 30 लाख आ जाएगा। सर फिर से बोलिएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है टोटल 30 लाख और ये इक्विटी शेयर होल्डर जो है ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 30,000 इंटू 100, 30,000 इंटू 100। सर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर 30,000 है। यस, प्राइस उसका है 100। एक शेयर होल्डर, एक शेयर का क्या है प्राइस 100 रुपया, नहीं हो जाएगा 30 लाख।
Yes, sir. फिर लिखिए रिजर्व ऑफ द बिगनिंग, रिजर्व ऑफ द बिगनिंग, रिजर्व ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर 20 लाख। रिजर्व ऑफ द बिगनिंग ऑफ द ईयर 20 लाख। नीचे लिखिए कैलकुलेट फॉर द इक्विटी शेयर कैपिटल फर्स्ट में ए में लिखिए अर्निंग पर शेयर ईपीएस, सर फर्स्ट में इक्विटी शेयर अर्निंग पर शेयर। कैलकुलेट द इक्विटी शेयर कैपिटल, सब तो इक्विटी शेयर कैपिटल में ही आएगा ना लगभग, तो इससे कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से मतलब है कि यहाँ पर करा कैलकुलेट करने के लिए कि ईपीएस कितना होगा यानी अर्निंग पर शेयर क्या होगा। सेकंड में लिखिए बुक वैल्यू पर शेयर, 3 में सेकंड क्या लिखिए बोला? प्राइस सेकंड क्या बोला सर? सर सेकंड सेकंड में आपका बुक वैल्यू पर शेयर, थर्ड में लिखिए प्राइस अर्निंग रेशियो लिख लिया थर्ड में, नहीं सर, कैपिटलाइजेशन रेशियो, फिफ्थ में लिखिए सर थर्ड पॉइंट क्या है बुक वैल्यू पर शेयर के बाद? प्राइस अर्निंग रेशियो पीई, शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहते हैं पीई रेशियो। फोर्थ में लिखिए कैपिटलाइजेशन रेशियो, फाइव में लिखिए डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, सिक्स में लिखिए पे आउट रेशियो, सेवन में लिखिए डिविडेंड यील्ड रेशियो, पहले ये 7 पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं क्या सागर? यस सर, और नीचे में एक पॉइंट और है कि द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, करेंट लिखिए तो द करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज ₹200। The current market price of the equity share is ₹200. ओके, समझने की कोशिश कीजिए सही बच्चे। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्या है सागर? ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। ये देखिए तो क्या बताए थे, ईपीएस, ईपीएस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है ईपीएस का कि नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, नेट प्रॉफिट माइनस टैक्स माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड
डिवाइडेड क्या बताए थे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसमें 2 पॉइंट को हम लोग को दिखना है, वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं, उसके बाद तो सर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिख सकते हैं। नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मत लिखिए वहां, तो लिख लो, छोड़ो, नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ शेयर्स को मतलब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, छोड़ो, हो गया, फॉर इक्विटी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो ऊपर में नेट प्रॉफिट बिफोर दी हुई है, क्या है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर ना है जी, बोलो। यस सर। अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख, यस सर। तो यहाँ पर वर्किंग नोट करूंगा, वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ना, कितना Yes, दिया हुआ है, sir. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 20 लाख सर। या इस 20 लाख में से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टैक्स को लेस कर दें, कर दीजिए सर। लेस टैक्स कितना परसेंट है, देखो क्वेश्चन में टैक्स कितना परसेंट था, रेट ऑफ टैक्स 60% सर, 60%। तो 60% घटाइए इसमें से, घटा दिया जाए सर। तो 12 लाख चला गया, इसमें कितना बच गया, ये सर बोर्ड में नहीं दिखा। 8 लाख हो गया, और 8 लाख के बाद जो है सो यहाँ पर कितना परसेंट है, प्रीफरेंस डिविडेंड है ना, यस सर। लेस प्रीफरेंस डिविडेंड कितना होगा प्रतिया, बताओ प्रीफरेंस डिविडेंड कितना होगा, तो प्रीफरेंस डिविडेंड जो है, तो प्रीफरेंस शेयर देखिए यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है ना, यस सर। 20%, तो 20% यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है यहाँ पर, 10 लाख। 10 लाख की 30 लाख है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मान लो इस तरह से आपका लिखा हुआ है 9% प्रीफरेंस शेयर, 9% प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ कि ये जो 9% है ये रेट ऑफ डिविडेंड है, प्रीफरेंस डिविडेंड। तो प्रीफरेंस डिविडेंड क्या होता है, यस या नो, तो प्रीफरेंस डिविडेंड क्या होता है, प्रीफरेंस डिविडेंड जो है, इसका प्रीफरेंस का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर को पहले से ही ये राइट मिला हुआ है कि कैपिटल हो या डिविडेंड हो, उसमें सबसे पहले जिस शेयर होल्डर को लेने का राइट है उस शेयर होल्डर को हम लोग प्रीफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो फिक्स होता है जनरली। तो आप देखते हो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल लिखा हुआ है 9%, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 10 लाख, ये जो 9% है यही तो उसका रेट ऑफ डिविडेंड है प्रीफरेंस का। तो यहाँ पर जब हम लेस प्रीफरेंस डिविडेंड करेंगे तो यहाँ पर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख, और 10 लाख का कितना परसेंट है 9%, यानी ये हो जाएगा 90,000। तो बताओ इसमें कितना होगा 7 लाख। It is called net profit, tax and preference dividend। ये आया समझ में कि नहीं आया? सर प्रेफरेंस डिविडेंड वाला एक बार और बताइए। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है, यस सर 9%, 9% प्रेफरेंस कैपिटल 10 लाख है। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना था 10 लाख, यस, 10 लाख का 9% निकाल दो, वही प्रीफरेंस डिविडेंड हो गया। और सर आप प्रेफरेंस डिविडेंड वो बताएं, मतलब जिसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाए कोई भी शेयर देने के लिए। कोई भी शेयर नहीं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वही तो डिविडेंड प्रीफरेंस डिविडेंड हो जाएगा, क्योंकि उसको राइट रहता है कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले वो डिविडेंड लेगा। ठीक है, यस सर। क्योंकि जो रियल ओनर होता है कंपनी का वो कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर ना, तो
वो उसको सबसे लास्ट में पैसा हो या कैपिटल हो या डिविडेंड हो, सबसे लास्ट में पैसा बचेगा तो देगा, नहीं पैसा बचेगा तो उसको नहीं देगा। तो यहाँ पर जब हम फॉर्मूला में यूज करेंगे कितना होगा, 7,10,000 और डिवाइडेड कितना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30,000 है जी। बोलो। अच्छा सर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, घर में अगर शादी उदी है, खाना बचा तो घर वाले को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं आवाज समझ में आया क्या आप बोले? तो फिर से बोलिए ये बोले क्या है, सर। यस सर। क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, वही डिफरेंस का तो हो गया। चलिए इसको सर, निकालिए तो कितना रहा है? फॉर्मूला में जो NIP लिखा है वो क्या है? NIP NIP ये Yes, sir. NIP मतलब नेट प्रॉफिट, ये NIP का मतलब नेट प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट में से टैक्स को घटाएंगे और प्रीफरेंस डिविडेंड को घटाएंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है ना, वो हमको आफ्टर जाना है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, तो बिफोर से आफ्टर में जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा और आफ्टर से बिफोर में आने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तब ना, जैसे मान लो आपको पैसा दे करके मेरे पास 10 रुपया बचा, आपको 5 रुपया देने के बाद, तो इसका मतलब देने से पहले कितना था? 15 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या था फॉर्मूला? सेकंड नंबर में देखिएगा, बुक वैल्यू पर शेयर। सही बच्चे नोट कर लिए इसको? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर। फॉर्मूला लिखिए, बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या था? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, इसका फॉर्मूला था इक्विटी शेयर होल्डर फंड इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड, ये था आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब देखो इसमें भी वर्किंग नोट हमको करना पड़ेगा, हाउ टू कैलकुलेट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, where equity shareholder, where equity shareholders fund इक्वल क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 30 लाख। 30 लाख है सर, 30 लाख। हाँ, और रिजर्व ओपनिंग का कितना है? 20 लाख ना। इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया 30 लाख प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद आपका यहां पर हो जाएगा रिजर्व ओपनिंग का कितना था? 20 लाख ना। बिगिनिंग दिया हुआ है, देख लो बच्चे, क्वेश्चन में ही बिगिनिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन में बिगिनिंग दिया हुआ है, तो बिगिनिंग कितना दिया हुआ है? ये आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, रिजर्व, रिजर्व ओपनिंग, रिजर्व ओपनिंग में कितना है? 20 लाख, और इसमें जो प्रॉफिट है 7,10,000, जो अभी आया है लेस करके, इसमें लेस कर दीजिए प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रॉफिट में से लेस कीजिए, लेस प्रपोज्ड
डिविडेंड, पता है ना प्रपोज डिविडेंड किसका होता है? प्रपोज डिविडेंड किसका? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 30 लाख ना, और 30 लाख का कितना परसेंट है? 20%। प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? क्या तो प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब ये होता है कि ये प्रपोज किया कि हम इस अकाउंटिंग ईयर में डिक्लेयर किया कंपनी कि इस शेयर होल्डर को इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जिस डिविडेंड का डिक्लेरेशन वन अकाउंटिंग ईयर में हो और पेमेंट क्या हो अगले अकाउंटिंग ईयर में, इस बार डिक्लेयर किए लेकिन पेमेंट कब होगा? अगले साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में। हाँ, तो उस डिविडेंड को प्रपोज डिविडेंड कहते हैं। और जिस डिविडेंड का डिक्लेयर इसी अकाउंटिंग ईयर में हो गया और पेमेंट भी इसी साल हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड दो ही प्रकार का होता है, या तो प्रपोज डिविडेंड या तो इंटरिम डिविडेंड। जिसका डिक्लेरेशन इस अकाउंटिंग ईयर में हो और पेमेंट अगले अकाउंटिंग ईयर में हो, उसको हम लोग कहते हैं प्रपोज डिविडेंड। और जिसका डिक्लेरेशन इसी अकाउंटिंग ईयर में हो और पेमेंट भी मैंने जिस साल डिक्लेयर हो उसी साल पेमेंट हो जाए। The proposed dividend is calculated on equity share capital. The equity share capital is rupees 30 लाख और 20% कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6 लाख। ये हो जाएगा 1,10,000। यही इसका हुआ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिविडेंड देने के बाद कितना बचा? 1,10,000, जिसको हम लोग नहीं ये कहते थे, याद करो, आपको रिटेन अर्निंग का नाम सुने हो? अरे प्रॉफिट का दो ही काम करते हैं, या तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या नहीं तो फिर क्या कुछ आगे का काम करने के लिए। नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 51,10,000। 51,10,000 में यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? अब यहाँ पर पुट कीजिए, 51,10,000 इंटू कितना था इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? 30,000 ना, हो जाएगा 170.30। ये हो जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर, ये समझ में आ गया सही बच्चे को? सर 1,10,000 के नीचे क्या लिखे हैं? ये 51,10,000 है। 51,140 30, 20, 50 30, 20, 50 और उसमें 1,10,000 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51,10,000। वही आपका आ जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और इसी में अगर मान लो बच्चे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जोड़ देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा टोटल शेयर होल्डर फंड। सर 51 लाख जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो गया। यस, क्योंकि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड एंड क्या टोटल। तो टोटल में आपको प्रेफरेंस शेयर को ऐड कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ऐड कर देते हैं। इसको प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं, ओनर्स फंड भी कहते हैं, बहुत सारा इसका नाम है। ओके, नेक्स्ट में आपका है 3rd नंबर में प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इसका आंसर आया सर 5,10,000, सॉरी 51,10,000। 51,10,000 को 30,000 से डिवाइड कर दीजिए, 30,000 से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो क्या हो गया यहाँ पर? प्राइस
अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो ये कहता है कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड इनकम पर शेयर डिवाइडेड इनकम पर शेयर। यानी अर्निंग पर शेयर, इनकम पर शेयर से अच्छा रहेगा अर्निंग पर शेयर लिख दीजिए तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। इनकम या अर्निंग, इनकम पर शेयर या अर्निंग पर शेयर जो लिखिए, दोनों में से दोनों लैंग्वेज है। अब देखो मार्केट प्राइस पर शेयर कितना लिखे ऊपर में 200 था, क्वेश्चन में सबसे नीचे में बताए थे, और ईपीएस कितना आया आपका 23.67 इस तरह से ये रुपीज हो जाएगा 8.45। उसके बाद है कैपिटलाइजेशन रेशियो। सर ये 200 से डिवाइडेड बाय 23.67 कहाँ से आया? क्वेश्चन में है, नीचे में दिए हैं मार्केट प्राइस पर शेयर, सबसे नीचे में देखिए। यस सर, और 23.67 ये तो अर्निंग पर शेयर आया है ना, फर्स्ट फॉर्मूला में जो निकाले हैं। यस सर। कैपिटलाइजेशन रेशियो, कैपिटलाइजेशन रेशियो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अर्निंग पर शेयर, ये परसेंटेज में निकलता है बच्चे, अर्निंग पर शेयर ईपीएस डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। तो देखो ईपीएस कितना आया था आपका 23.67 डिवाइडेड मार्केट प्राइस पर शेयर कितना था 200 इनटू 100। ये जब आप करेंगे सॉल्व तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा 11.84 कितना। इसके बाद है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर का क्या है यहाँ पर, तो डिविडेंड पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइडेड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड पेड कितना किए थे इक्विटी शेयर पर, डिविडेंड पेड कितना किए थे अभी वर्किंग नोट में निकाले थे 6 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 30,000, ये हो जाएगा 20 रुपीज 20। सर थोड़ा नीचे करिए ना। ठीक है, यस सर।
चलिए 2 टॉपिक इसमें और छूट गया, रह गया है, बता दें? नोट कर लिए सही बच्चे? देखो एक बार Yes, इसको sir. पढ़ो, आप लोग खुद से बच्चे इसको रिवीजन करोगे सभी सारे बच्चे। यस सर, यस सर। यस सर। ये देखो नेक्स्ट कौन सा है? डिविडेंड पर शेयर के बाद क्या टॉपिक था? Payout ratio. हाँ, पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर, पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड, ये क्या था? नंबर ऑफ, सॉरी, अर्निंग पर शेयर, ये परसेंटेज निकलता है, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस कर दीजिए, ईपीएस। देखिए डिविडेंड पर शेयर कितना था आपका? 20 था ना, डिविडेंड पर शेयर का प्रपोज डिविडेंड, और ये जो आपका आया था ये कितना था? 23.67 into 100, 8.45। ये आपका परसेंटेज हो गया। और लास्ट में है डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या बताए थे? डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस, डीपीएस है शॉर्ट फॉर्म उसका, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20, और मार्केट प्राइस है 200 इंटू कितना हो जाएगा? 100, 10% हो जाएगी। दैट्स ऑल। चलिए अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं बच्चे आप लोगों को, आप लोगों को बनाना है वो, ठीक है? नोट कर लिए? Sir, DPS dividend Yes, per sir. share है ना? हाँ, डीपीएस मतलब डिविडेंड पर शेयर। लिखे तो बच्चे क्वेश्चन, following information have been obtained, following information have been obtained from the books of Anamika Limited. Following information have been obtained from the books of Anamika Limited. देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ब्रैकेट में लिखिएगा एट 60%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ब्रैकेट में लिखिएगा एट 60, और अमाउंट में लिखिए 3,50,000। कि डिविडेंड लिखिए
डिविडेंड कहते हैं। डेप्रिसिएशन लिखिए 80,000, डेप्रिसिएशन 80,000। इक्विटी डिविडेंड पेड, इक्विटी डिविडेंड पेड 20%। फिर लिखिए इक्विटी डिविडेंड पेड 20%। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स 150। सर कितना बोले हैं मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स? 150, 150। फिर लिखिए 6,000 इक्विटी शेयर्स, 6,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each, 6,000 equity shares of ₹100 each, 6 लाख। फिर लिखिए 10% 2,000, 10% 2,000 preference shares of ₹100 each, 2 लाख। यानी 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है और 2 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। कैलकुलेट अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, कैलकुलेट अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स। फर्स्ट में लिखिए ये अर्निंग पर इक्विटी शेयर हो गया। सेकंड में लिखिए प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। थर्ड में लिखिए कैपिटलाइजेशन रेशियो, कैपिटलाइजेशन रेशियो। फोर्थ में लिखिए डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स, यानी डिविडेंड यील्ड रेशियो। और फिफ्थ में लिखिए पे आउट रेशियो। सही बच्चे लिख लिए? यस बन जाएगा क्वेश्चन? यस सर, ट्राई करेंगे। अभी जस्ट बताए हैं इसीलिए यस सर, बन जाएगा। जाएगा। यस उम्मीद तो करेंगे जो आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन को। ओके बच्चे? यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। देखेंगे बोलने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं सर 2 मिनट।